अस्सलामुअलैकुम। लास्ट डे की ट्रेडिंग में आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेज़ी से इंडेक्स 1 लाख तक गया था, लेकिन थोड़े से पॉइंट्स कम थे। फिर इंडेक्स ने डाउनवर्ड ट्रेंड में आना स्टार्ट करा। लेकिन जिस तरह से केसी 100 के स्टॉक्स में काम होता हुआ आप लोगों ने देखा कि ज़बरदस्त वॉल्यूम्स लगे, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलने के लिए तैयार है। मैं तभी तो आप लोगों ने स्टॉक को सेल करने से मना कर रहा हूँ कि आप लोग अभी स्टॉक को सेल मत करें। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ने सवालात वही कर रहे हैं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, हमने उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो हम क्या करें, यानी कि कौन सी कीमतों पे ना इन स्टॉक को सेल करें। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 8 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, कोई भी खबरें आती रहे, यानी कि ज़्यादातर लोग ना ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें शेयर कर रहे हैं कि इन स्टॉक की जो ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है और इन स्टॉक का तो खात्मा होने जा रहा है पीएसएक्स से। इनके तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ऑर्डर भी दे दिया है। तो आप लोगों को अभी किसी की बातों में नहीं आना। ज़्यादातर लोग ना नेगेटिव बातें फैलाएंगे कि ये स्टॉक्स आप लोग सेल करें जल्दबाजी में और हड़बड़ी में, फिर इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस हो। मैं तभी आज की इस वीडियो में ना अगेन इन स्टॉक के नेम्स और ट्रेडिंग भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेकर आऊँगा। चार्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा इन ऑटो स्टॉक के। तो अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो इनको आप लोगों को ना मैं अभी मना कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तभी तो आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को इनकी होल्डिंग कर लेना है। अब 1.5 से लेकर 2 मंथ तक की आप लोग होल्डिंग कर लें, क्योंकि होल्डिंग का भी ना टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड के दौरान ना आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हैं और फिर ऊपर से ऊपर निकलते हैं, यानी कि अपने टारगेट्स भी हिट कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस जा रही है ना, यानी कि मैंने तो आप लोगों को लो पर और डिप पे ना स्टॉक की बाय कॉल दी थी। उस वक्त केसी 100 भी ना 55 से लेकर 58 और 60 हज़ार के अराउंड ही ट्रेडिंग कर रहा था और ज़्यादातर न्यूज़ें आके लगती रही हैं। और जैसे इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो तब तो मैंने आप लोगों को ज़्यादातर वही स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने के बेनिफिशियरी कंपनीज थी। मैंने आप लोगों को उन्हीं के शेयर्स दिलवाए कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये स्टॉक जाएगा और ये स्टॉक ऊपर निकलेगा। लेकिन उस दौरान पर ज़्यादातर ना मेरी वीडियोस यानी कि अप ट्रेंड में गई हैं, वायरल हुई हैं। कुछ थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पर ले आता हूँ। तो अगर आप लोगों ने थंबनेल की वीडियोस को वॉच नहीं कर तो मैं इस वीडियो को देखने वालों को ये बात कह दे रहा हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग इन थंबनेल की वीडियोस को लाजमी वॉच कर लें। मैं श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना अभी भी, जबकि इंडेक्स 97 98 के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है और मुमकिन है कि इंडेक्स ना बहुत जल्द 1 लाख का टारगेट हिट कर लें। मैंने कल अपने इस चैनल पे, जो कि सामने आप लोगों के नेम स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, पीएसएक्स मास्टर्स, तो मैंने इस चैनल पे अपने तकरीबन 2 मंथ बाद वीडियो अपलोड करी है। तो लाजमी की जो थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी आप लोग वॉच करें। ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है नोटिफिकेशन का, तो लाजमी इस पर क्लिक कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक भी आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। जो कमिटमेंट मैंने आप लोगों से करी है ना, जो कि मेरा सेकंड न्यू चैनल है पीएसएक्स मास्टर्स, नेम सामने मैं अगेन स्क्रीन पर भी ले आता हूँ। पीएसएक्स मास्टर्स, ये जो नेम लिखा आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा सेकंड न्यू चैनल। मैंने तकरीबन ना 2 मंथ से इस चैनल पर वीडियोस ना अपलोड नहीं करी थी, इसलिए काम की मसरूफियत थी। लेकिन फिर वर्किंग करके मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अपलोड करने की जो मेन वजह है ना, वो आप लोगों के सवालात जो कि कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि लाजमी इस चैनल पर भी ना आप स्टॉक की बाय कॉल दें, क्योंकि मैंने आप लोगों को 60,000 इंडेक्स से लेकर अब इंडेक्स 1 लाख तक जा रहा है, यानी कि इस 40,000 पॉइंट्स की तेज़ी में मैंने आप लोग कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स दिलवाई नहीं। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा ना डिप पे बाय कॉल दी, स्टॉक की रेकमेंड करता रहा कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। तभी तो मैंने आप लोगों से अपनी स्टार्ट से लेकर ना अब तक हर वीडियो में ये बात कही ना कि जब भी आप लोग मेरी किसी वीडियो को वॉच करें तो लाजमी ना लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दिया करें कि कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। तभी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट, जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी टाइमिंग है 5:10 की, तो मैं उस कम्युनिटी पोस्ट पे ना आप लोगों से पूछता भी हूँ कि आप लोगों के साथ कौन से स्टॉक के हवाले से। मैं तभी तो आप लोगों को होल्डिंग का भी कहना है कि आप लोग होल्डिंग करते हैं ना, नेम्स ना लिख के बताते भी रहें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों को हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देता हूँ कि आप लोग इस शेयर को बाय कर लें, इसको सेल कर दें। अब ज़्यादातर लोगों के सवाल जो आए हुए थे ना, यानी कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक के हवाले से लोगों ने करे हुए थे, जैसे कि कॉसम है, यूनिटी है, WTL है, पेस, इन स्टॉक को हमने बाय कर रखा है, कि इलेक्ट्रिक को लोगों ने बाय कर रखा था। तो मैंने आप सबको ना वो स्टॉक सेल करवाए, क्योंकि जो 8 स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना और ट्रेडिंग आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये स्टॉक्स बाय कर लिए हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना ये स्टॉक बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन फिर आप लोगों को ना इनको सेल नहीं करना। कोई भी ऐसी न्यूज़ें आके लगती रहे, लोग ग्रुप्स में ना बातें कर रहे होते हैं नेगेटिव कि ये स्टॉक तो गिरेंगे, अब तो ये बढ़ेंगे नहीं, तो अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये स्टॉक केसी 100 के, लेकिन इनमें से 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स ना ट्रेडिंग के लिए बेहतर है, यानी कि ट्रेडिंग कर भी ना पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल ट्रेडिंग के हवाले से आए हुए थे। मैं 2 स्टॉक के नेम सामने आप लोगों के लिए आता हूँ। तो इन 8 में ना ये 2 स्टॉक शामिल है। इसमें पहली कंपनी है स्पेल और सेकंड कंपनी है SLGL। तो ये 2 स्टॉक मैं ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करूंगा। तो ये 8 स्टॉक्स में ना ये 2 स्टॉक्स भी शामिल है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच कर रहे होंगे और इन स्टॉक को अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो इनकी ना आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। लेकिन जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मैं आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को देखना है।
क्योंकि मैंने ज़्यादातर ना अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को लोअर रेट्स पे और डिप पे ना स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है एयरलिंक लिमिटेड। एयरलिंक इसका कोड है। एयरलिंक तो हमने बाय कर रखा है और ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये डिप पे था। ट्रेडिंग चार्ट्स भी सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, और डिप से एयरलिंक कितना तेजी से यानी कि उठा और ऊपर से ऊपर निकला, लेकिन फिर रेजिस्टेंस एरिया की वजह से इस कंपनी के स्टॉक को रुकावट का सामना हुआ, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक कर नहीं पाया एयरलिंक। लेकिन जैसे ही विद वॉल्यूम्स एयरलिंक ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि इसका बना हुआ था 110-112 रुपये तक का, इसको ब्रेक करा है। तो फिर एयरलिंक में कितना तेजी से आप लोगों ने देख लिया, मैं जुलाई अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ, ये इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया ऐसे ही यार, और फिर तेजी से ऊपर जाता हुआ ना पूरा 150 रुपये ये स्टॉक हो गया। लेकिन अगर देख लूँ ना मैं इस कंपनी के स्टॉक के लोअर लोज, यानी कि मैं आप लोगों को 60 रुपये से लेकर ना 62 रुपये तक के रेट्स पे ना एयरलिंक की बाय कॉल दे भी रहा था, और उससे कंपेयर कर लेते हैं तो ये यानी कि डबल से भी ऊपर निकला। ट्रिपल दाम इस कंपनी के स्टॉक का होने वाला था, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने सेलिंग प्रेशर देख लिया। तो अब कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, क्योंकि फंडामेंटली मजबूत है ये कंपनी, कंपनी की अर्निंग्स हैं। और सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आता है तो तब ना आप लोगों को इसको बाय करना होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगा लें। न्यू बाइंग के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी ने बाय करके इस कंपनी के स्टॉक में होल्डिंग कर ली, या वो टाइमली सेल नहीं कर पाया, जब भी था ना एयरलिंक ट्रेडिंग कर रहा 140, 145, 148 रुपये तक के रेट्स पे, तो वो लोग भी इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि एयरलिंक ना 108, 110 रुपये तक के रेट्स पे आए, यानी कि इस सपोर्ट लेवल के पास अगर एयरलिंक आता है तो फिर तब ना आप लोगों को इसको बाय करना होगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो मैंने वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को ये स्टॉक की बाय कॉल दी थी। नेम सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, ट्रेडिंग चार्ट्स भी ले आता हूँ। तो सल्ले इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। फार्मा सेक्टर में कंपनी आती है, और फार्मा के स्टॉक को मैं तभी तो आप लोगों को होल्डिंग का बोल रहा था ना, कि जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, जैसे कि एजीपी है, या इसके अलावा फ्रोसन्स है, एबर्ट लेबोरेटरीज है, या सिटी फार्मा है, इनको आप लोग होल्डिंग करते हैं डिप्लॉय करके ना, इनको सेल मत करिएगा। लेकिन सल्ले में ज़्यादातर लोग फिर फंसे, यानी कि सल्ले इस तरह से तेज़ी से ऊपर निकला ना, ऊपर जाके ना सल्ले रुका 88 रुपये से लेकर 89 रुपये तक के रेट्स पे, और फिर वहाँ से इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट कर। तो ज़्यादातर लोग ना सेल नहीं कर पाए, बाय करके फंस गए। तो अब कौन से रेट्स पे सल्ले को सेल करना बनता है, अब सवाल लोग यही कर रहे हैं। तो ये तो सपोर्ट लेवल के पास आया हुआ है 78 रुपये तक का, लेकिन अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा सल्ले, तो तेजी से ड्रिल करेगा। तभी तो मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को बोला कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बेस्ट है। मैंने आप लोगों को इसीलिए मना कर रहा था इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ना ये स्टॉक रेकमेंड मैंने आप लोगों को नहीं कर रहा था, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैंने आप लोगों को कहा था। तो अब ये स्टॉक गिर रहा है, तो गिरने जिस कंपनी के स्टॉक को अगर ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा था और आप लोग फंस गए हैं सल्ले में, तो लाजमी ना सल्ले को सेल करके इससे निकले, क्योंकि फिर सल्ले में ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना और कम से कम तर होंगी। तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो नेम तो मैंने आप लोगों को पहले इस कंपनी के स्टॉक का बता दिया था। इसका नेम है स्पेल। स्पेल में मैं आप लोगों को बाइंग का बोलता हूँ कि डिप पे आप लोग स्पेल को जमा करते हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। और अगेन ये ना अपने इस मजबूत सपोर्ट लेवल के पास स्पेल आ रहा है, जो कि स्पेल का बनता है 34-36 रुपये तक का सपोर्ट लेवल। अगर ये 32 रुपये से लेकर 33 रुपये तक के रेट्स पे आता है, तो 33 के रेट्स पे ना आप लोगों को स्पेल में एंट्री मानना होगी, क्योंकि स्पेल में आप लोगों ने इससे पहले भी देख लिया कि जब ये स्टॉक तेज था ना, बुलिश हुआ, यानी कि 14-15 रुपये तक के रेट्स पे ना स्पेल ट्रेडिंग कर रहा था, और 14-15 रुपये से कितना तेजी से स्पेल उठाए, और फिर ये ऊपर से ऊपर गया। आप लोगों के सवाल के साथ करते हुए ना मैं आप लोगों को ये 8 स्टॉक की बाय कॉल दे भी रहा हूँ, और जो मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ ना कि आप लोगों को होल्डिंग करना है या आप लोगों को सेल कर देना है, तो आप लोग मेरी इन बातों पे फोकस कर लें, क्योंकि यही वो स्टॉक्स हैं जो अगेन तेजी से उठेंगे, तो बिल्कुल आप लोगों की बारी आएगी। तभी तो मैं आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना होल्डिंग करने का बोलता हूँ। लेकिन अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा था, और वो यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना और कम से कम तक होता है वो देख रहा है, तो फिर तब वो ना इन स्टॉक को सेल करके इनसे निकल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग 1.5-2 मंथ के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। तो स्पेल का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो 15-16 रुपये से स्पेल तेईस से उठता हुआ फिर तो ये कहीं रुका, फिर ये जाके रुका है 50-55 रुपये तक, तो ये चला गया था 56 रुपये पे रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ना स्पेल ड्रिल कराएं, और ड्रिल करता हुआ फिर अगेन सपोर्ट लेवल के पास ये स्टॉक आया, और जहाँ से स्पेल को सपोर्ट मिली ना, वो इसका लेवल था 30 रुपये से लेकर ना 31-32 रुपये तक का। यहाँ पे सपोर्ट लेके ना स्पेल तेईस से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना अभी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो थोड़ा और डिप पे आने दे, डिप पे आए तो फिर तब आप लोग स्पेल में एंट्री मारिएगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो रिजल्ट्स में ना कंपनी की अर्निंग्स तो आई अच्छी, लेकिन डिविडेंड ना देने की वजह से ना ये स्टॉक तेईस से आप लोगों ने देख लिया कि फिर ड्रिल करता हुआ नीचे की तरफ गया। लेकिन जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता दिया है, तो इस सपोर्ट लेवल पर ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, मसला खराबी कोई भी नहीं है।
लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक भी ना 23 से ऊपर निकलेगा। यानी कि अगर ये इस लेवल के पास आता है, जहाँ मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बाइंग जोन बताया हुआ है, सपोर्ट लेवल बताया हुआ है, तो इस सपोर्ट लेवल के पास ना आप लोगों को एंट्री मानना होगी, जो कि इसका बनता है 77 रुपये से लेकर 78 रुपये तक का। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। सामने ट्रेडिंग चार्ट्स भी ना मैं आप लोगों के स्क्रीन पर ले आता हूँ। तो अगर ये सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक करता है SNGP और 23 से उठता है, तो फिर तो ये उठते हुए ना अपना 92 रुपये तक का भारी रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक करेगा, और इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद ना SNGP मजीद 23 से बुलिश होगा। तो बुलिश होते हुए ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर लेना है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवालात ना मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आए भी, देखें हमने तो SNGP को ना बाय कर रखा है इन रेट्स पे, यानी कि जब से ना ट्रेडिंग कर रहा ऑलमोस्ट 88, 90, 91 रुपये तक के रेट्स पे, तो ज़्यादातर लोग चढ़े इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा। तो अब सवालात भी वही लोग कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें, यानी कि मजीद इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करें या वरना फिर इसको सेल करके ना इससे निकल जाए। तो मैं आप लोगों को ना होल्डिंग का ही बोलता हूँ SNGP को, इसलिए कि आप लोगों ने अब तो ऑल टाइम हाइस पे ना SNGP को बाय कर रखा है, और अब जब ये स्टॉक गिर रहा है तो जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इसका बताया ना SNGP का, तो अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आता है तो फिर ना आप लोगों को एंट्री मानना होगी। 932 पे मार्केट ओपन होती है, और फिर 932 पे ना मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में ना वॉल्यूम कम लग रहे होते हैं, यानी कि स्लो करते हुए ना स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। और फिर जैसी 10:30 से लेकर 11, 11:30 बजे तक का वक्त आता है, तो फिर कुछ स्टॉक्स में मजीद तेज़ी आती है, और इस तेज़ी में आप लोगों को फ़ायदा उठाना होता है। और अगर आप लोग डेली मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, मार्केट में काम करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि 10:30 से लेकर ना 11-12 बजे तक वॉल्यूम तेज़ लगते हैं स्टॉक्स में, और ज़्यादातर स्टॉक को तो अपर कैप भी लगते हैं, यानी कि तेज़ी से बुलिश मोमेंटम में दाखिल होते हैं। और इसी टाइम में ना आप लोगों को फोकस ये करना होता है कि जैसे ही थोड़ा बहुत वॉल्यूम तेज़ होना है स्टॉक में, यानी कि जैसी वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो ना, अपवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जा रहा हो, तो उस अपवर्ड ट्रेंड में जाते स्टॉक को ना आप लोगों को मैं इसीलिए बोल देता हूँ कि आप लोगों को पकड़ना है, ना कि फिर आप लोगों को कचरा स्टॉक के पीछे भागना है। तो SNGP के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कि ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, सिर्फ प्रेशर की वजह से सेलिंग के ये स्टॉक ड्रिल कर रहे हैं और सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। तो अब कितना ऊपर जाएगा, तो 108 रुपये से लेकर 110 रुपये तक के बनते हैं SNGP के टारगेट्स। तो बिल्कुल इन टारगेट्स को माइंड में रखते हुए ना आप लोगों को SNGP में एंट्री मारना होगी और काम करना होगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी का स्टॉक की बात कर लेता हूँ। सवालात आप लोगों के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन इस लॉन्ग वीडियो से ना आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को इन स्टॉक के लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दे रहा हूँ। सामने चार्ट्स भी आप लोगों के इस स्टॉक के भी आ रहे हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PSO पाकिस्तान स्टेट और लिमिटेड। कंटिन्यूसली ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो अगर आप लोगों ने PSO को बाय कर रखा है तो इसकी होल्डिंग तो लाजमी कर लेना बनता है। इसको सेल मत करिएगा, कोई कुछ भी कहता रहे कि ट्रेडिंग ख़त्म होने जा रही है या कोर्ट के फैसले आ गए, क्योंकि ज़्यादातर ना लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ग्रुप्स में, और फिर आप लोग जल्दबाजी में स्टॉक को सेल कर देते बिना सोचे समझे, क्योंकि फिर ज़्यादातर लोगों ने इन कीमतों पे ना PSO को सेल करा। सामने चार्ट्स भी आप लोगों के आ रहे हैं। उस वक्त ना PSO एक्यूमुलेट हो रहा था, यानी कि 165, 168 रुपये तक के रेट्स पे था। सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी ईयर के 1-2 मंथ चले हैं पीछे, और फिर उसके बाद तो PSO कितना तेज़ी से यानी कि बुलिश हुआ, यानी कि 160 रुपये से निकला तो 260 रुपये से भी ऊपर ही चला गया। यानी कि सेल करने की देर थी आप लोगों के कि PSO कितना तेज़ी से ऊपर निकल गया, यानी कि डबल दाम ऑलमोस्ट ये स्टॉक होने जा रहा है। तो PSO में अभी भी अगर किसी को एंट्री मारना हो, तो मैं आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल PSO का दिखा रहा हूँ ना, इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रख लें। अगर PSO 255 रुपये तक, 260 रुपये तक के रेट्स पे आता है, यानी कि थोड़ा बहुत ड्रिल करता है, तो फिर तब ना आप लोगों को PSO में एंट्री मारना होगी। तो तभी तो मैं आप लोगों को PSO को ना होल्डिंग का कह रहा हूँ। लेकिन अगर न्यू बाइंग करनी है तो थोड़ा बहुत ना आप लोग वेट करें। अगर ये डिप मारता है तो डिप पे न्यू बाइंग बनती है PSO में। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ये भी सवाल ज़्यादातर लोग कम्युनिटी पोस्ट में, जो कि मैं अपलोड करता हूँ ना 5:10 पे, तो ज़्यादातर लोग ना उन कम्युनिटी पोस्ट को देख के ना सवाल मुझे कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इमेज पाकिस्तान के भी सवाल ज़्यादा लोगों का आया हुआ था कि इमेज का बता दिएगा। इमेज भी यानी कि स्लो करता हुआ ना ऊपर जा रहे हैं। तो इमेज का तो मैं आप लोगों को होल्डिंग का बोलता हूँ कि इमेज को ना आप लोग होल्डिंग करे रखें, और न्यू बाइंग भी कर सकते हैं। न्यू बाइंग कर लेंगे तो अगर ये स्टॉक मजीद 23 ऊपर निकलता है, तो इसको ना अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को, इमेज को जो कि 19.5 रुपये से लेकर ना 20 रुपये तक का बनता है, तो ब्रेक करना लाजमी है। तो अगर इमेज अपने इस 20 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा तो ये और मजीद तेज़ी से बुलिश होगा। और बुलिश ट्रेंड में जाते हैं स्टॉक की, तो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को होल्डिंग का भी कह रहा हूँ कि आप लोग बुलिश ट्रेंड में एंटर स्टॉक्स में ही बाइंग करें, होल्डिंग कर दे रहे हैं। तो इसके अलावा एक और कंपनी की, और ये छठी कंपनी का स्टॉक है, इसमें बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक को तो मैंने 2-3 लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि बता दिएगा। और क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड ARPL इसका नेम है। तो ये स्टॉक भी गिर रहा है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बिल कर रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ना ARPL ऊपर गया था, यानी कि 260 रुपये पे बाइंग जनरेट होता है, ये स्टॉक उठा फिर गिरा, फिर 270, 280 रुपये जो ये बुलिश हुआ है ना,
और 280 के बाद तो आप लोग देख लें कि अब ARPL कितना तेज़ी से ऊपर निकला। सामने चार्ट्स भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो मैं तभी आप लोगों को इतने इस तरह की थंबनेल की वीडियोस में ना ये स्टॉक की बाय कॉल दे भी रहा था कि आप लोग बाय करते रहें, क्योंकि सवालात लोगों ने करे थे और मैं खुद ना आप लोगों को बोलता हूँ सवालात करने का भी, क्योंकि मैं तभी तो आप लोगों को डिप पे ना स्टॉक की बाय कॉल दे रहा होता हूँ, आप लोगों को होल्डिंग का भी कह रहा होता हूँ। तो 413 रुपये के रेट्स पे ना आर्क्रोमा ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, आर्क्रोमा के जो 355 360 रुपये तक का बनता है, ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन मुझे भी टेक्निकल्स देखते हुए ना ये नहीं लग रहा है, और ना टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक यानी कि ओवर बाउट हो चुका है। तो मैं तभी ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग का बोलता हूँ, ये अभी ओवर बाउट नहीं हुआ है और बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, तो बिल्कुल ये स्टॉक भी आप लोगों को प्रॉफिट्स देकर जाएगा। तो आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है और कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक ने। मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो मुझे खुद भी ये स्टॉक ना ट्रेडिंग के लिए बेस्ट लग रहा है कि ट्रेडिंग कर भी पैसे अच्छे कमाने का मेरे पास भी ना चांस है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है SLGL सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड। 15 रुपये के रेट पे SLGL ने ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस स्टॉक को ना नीचे आने दें, यानी कि अगर ये 14.5 रुपये से लेके ना 15 रुपये तक के रेट्स पे आता है तो तब ना आप लोगों को SLGL में एंट्री मारना होगी। सामने चार्ट्स में ले आता हूँ तो 15 रुपये के रेट्स पर है, 1 से लेकर 1.5 रुपये इस कंपनी के स्टॉक को और गिरने दें। अगर ये गिरता है तो आप लोग कम से कम ना जो आप लोग के पास अमाउंट होगी ना उसका आप लोग 30 से लेकर 40% तक ना इस कंपनी के स्टॉक में लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अगर मजीद तेज़ी से उठता है तो बिल्कुल प्रॉफिट्स आप लोगों को शानदार देकर जाएगा। तो अगर मैं कुछ पिछले 2 से लेकर 3 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, जब ये स्टॉक था ट्रेड कर रहा 8.5 से लेकर 9 रुपये तक के रेट्स पे, तो मैं तब से आप लोगों को था ना कह रहा है इस कंपनी के स्टॉक को कि आप लोग होल्डिंग करते रहें। अगर खरीद रखा है तो आप लोग सेल मत करें। और फिर आप लोगों ने देख लिया कि 8 रुपये के बाद तो ये स्टॉक कितना तेज डबल हुआ, पूरा डबल दाम से भी ऊपर निकला, यानी कि 20 रुपये से भी ऊपर निकला। और तब मैंने आप लोगों को 18 रुपये से लेकर 19-20 रुपये तक के रेट्स पे सेल का बता दिया था कि सेल लाजमी कर दिएगा। तो अब न्यू बाइंग कहाँ बनती है, तो न्यू बाइंग इसकी बनती है 1 से लेकर 1.5 रुपये इस कंपनी के स्टॉक को जो लास्ट डे रेट क्लोज हुआ है, जो कि आ रहा है 15.5 रुपये से ऊपर का। अगर ये 13.5 रुपये से लेकर ना 14 रुपये तक के रेट्स पे आता है तो तब ना आप लोगों को SLGL में एंट्री मारना होगी। बिल्कुल ये स्टॉक ना बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को देकर जाएगा, और मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के होल्डिंग का बोल रहा हूँ, और इसको लाजमी आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में लगा लें। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे दी है, क्योंकि ज़्यादा लोग सवाल ना कमेंट सेक्शन में आ रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हुए। लोग सवाल मुझसे कर रहे होते हैं कि हम कौन सी कीमत पर ना स्टॉक को बाय करें और हम किस कीमत पर स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाएँ। मैं एक बात ना आप लोगों से आखिरी यही बोल दे रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी होती है और मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स दिखाकर स्टॉक की बाय कॉल देकर होल्डिंग का बोलता हूँ कि आप लोग होल्डिंग करते रहें, मत सुने ना इसकी उसकी बातों में, क्योंकि इसकी उसकी बातों में आके ज़्यादातर लोगों ने अब तक देख लें कि इस मार्केट में कितने लॉस कर रहे हैं। यानी तो जितनी भी लोगों ने गलत फैसले करे, यानी कि 10 लाख रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट को ना वो लोग 1.5 से लेकर 2 लाख पे करके बैठे में, तो अब गलती आप लोगों की है। यानी कि अगर आप लोगों ने किसी के भी कहने में आके कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय करें, तो वो शेयर्स मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं चलेंगे, ना वो ऊपर जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर आप लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुँच पा रही हैं, ना रेकमेंड हो रही हैं, तो ये कीवर्ड लाजमी ना आप लोग यूट्यूब पे लिख के सर्च करके मेरी वीडियोस को वॉच करें। 10 बजे तक तो मैं वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ, 10 से पहले हो जाती है। तो रात 10 बजे तक भी अगर आप लोग ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे ना PSI साकिब, तो मेरी वीडियोस ना आप लोगों तक रेकमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे एटलीस्ट आप लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कौन से शेयर को हमें होल्डिंग कर लेना है और कौन से शेयर को ना हमें सेल करके इससे निकल जाना है। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टॉक को सेल करने का ही बता रहा होता हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल करें, आप लोग इतना प्रॉफिट बुक कर लें, आप लोग इतना ना कैपिटल इस कंपनी के स्टॉक में लगा दें। आप लोग को ये स्टॉक ना डिविडेंड देने जा रहे हैं। ज़्यादातर ना मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्टॉक की भी अपडेट्स दे रहा होता हूँ, और मैं आप लोगों को ना सेलिंग तक का बोल रहा होता हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को सेल करके इससे निकले, आप लोग उसको सेल करके उससे निकलें। तो तभी तो मैं आप लोगों को अपने सेकंड चैनल PSX मास्टर्स पर भी ना स्टॉक की अपडेट्स दे रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग इस स्टॉक को इसको बाय कर लें कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, ये ऊपर निकल रहा है। तो लाजमी मेरे 2 चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिएगा। और इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।